चक्रधरपुर में सृजन महिला विकास मंच ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मेरी शक्ति मेरी पहचान थीम पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सृजन महिला विकास मंच के तत्वावधान में मेरी शक्ति मेरी पहचान थीम पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन चक्रधरपुर स्थित भारत भवन प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, किशोरियों और युवतियों ने भाग लेकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरिन, पूर्व जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी नीतू साहू, महिला थाना प्रभारी मेनका बेरुली, समाजसेवी मालती गिलुआ, अनुप्रिया सोय और चक्रधरपुर नगर परिषद के 10 वार्डों की महिला वार्ड पार्षद विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ सृजन महिला विकास मंच की सचिव नरगिस खातून एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर गुलाब गरिमा मंच, मेररमरा की ओर से स्वागत गीत एवं स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। वहीं सूरजमुखी गरिमा मंच, पदमपुर द्वारा घरेलू हिंसा और बाल अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। अपने संबोधन में जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरिन ने कहा कि सृजन महिला विकास मंच की सचिव नरगिस खातून ने पिछले 28 वर्षों में महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि संस्था के प्रयासों से क्षेत्र की महिलाएं अब कमजोर नहीं रहीं, बल्कि वे हर चुनौती का सामना करते हुए अपने परिवार और समाज को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से अपने आसपास की अन्य महिलाओं को भी जागरूक करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और नाटकों के माध्यम से घरेलू हिंसा, लिंग भेदभाव और महिला हिंसा जैसे सामाजिक मुद्दों पर प्रभावी ढंग से प्रकाश डाला गया और लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर वार्ड पार्षद पूजा गिरी ने अपने संबोधन में कहा कि महिला की पहचान केवल उसकी अपनी नहीं होती, बल्कि उससे 2 परिवार जुड़े होते हैं। ऐसे में महिलाएं अपने कंधों पर अनेक जिम्मेदारियों का भार उठाती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना समाज के विकास के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूर्व जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी नीतू साहू ने कहा कि वे पिछले वर्षों से संस्था के कार्यों को करीब से देख रही हैं। उन्होंने कहा कि संस्था सिर्फ महिलाओं को जागरूक करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सशक्त बनाते हुए नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का विकास भी कर रही है, ताकि महिलाएं अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें। नारी शक्ति, नारी शक्ति, हम इस देश की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। हम इस देश की नारी हैं, हम इस देश की नारी। कार्यक्रम के अंत में संस्था द्वारा महिला सशक्तिकरण, महिला हिंसा और लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने तथा घरेलू हिंसा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही चक्रधरपुर नगर परिषद के सभी 10 महिला वार्ड पार्षदों को भी प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 350 से अधिक महिलाओं, किशोरियों और युवतियों ने भाग लिया। आयोजन की सफलता पर अतिथियों ने सृजन महिला विकास मंच के सदस्यों और प्रतिभागियों की सराहना करते हुए महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास करने का संदेश दिया। इस अवसर पर मोहम्मद इस्लाम अंसारी, भवानी कांत, पंकजनी प्रधान, राशिद अख्तर, सुमन एवं बुशरा नाज सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई, और आज जितने भी हमारे चीफ गेस्ट आए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। महिलाएं ऐसी होती है कि वो एक परिवार नहीं 2 परिवार को लेके चलती है। भाभी ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर महिला चाहे तो घर को बसा सकती है, महिला चाहे तो घर बर्बाद कर सकती है। तो आज हमें चक्रधरपुर में मुझे लगता है 9 वार्ड पर सिर्फ लेडीज है, 9 या 10। मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी
चाहूँगी कि हम सब एक साथ मिल करके अपने चक्रधरपुर को आगे बढ़ाएं, कि कभी भी हम गर्व के साथ कह सकें कि जैसे हमने अपने घर को बढ़ाया है उसी तरीका से हमने अपने शहर को आगे बढ़ाया है। महिलाओं को सबसे पहले महिलाओं की आवाज़ बननी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे सामने एक महिला को कुछ दिक्कत हो और हम महिला वहाँ से आगे चले जाएं, तो हम दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें वो खुद में सुधार लाना होगा कि हमारे सामने अगर किसी महिला के साथ या किसी बच्चों के साथ या किसी के साथ भी कुछ दिक्कत हो रहा है तो हम आगे बढ़ करके उस चीज़ को सुधारें। और मैं लास्टली यही कहना चाहूँगी कि मैं दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस मंच पे आने का सौभाग्य प्राप्त किया। और यहाँ जितनी भी महिलाएं उपस्थित हैं, मैं महिला थाना प्रभारी चक्रधरपुर आप लोगों का बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज 8 मार्च जो है कि महिलाओं को समर्पित है। यह दिन नारी शक्ति और महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देना है और इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं के अधिकारों, समानता और उपलब्धियों को सम्मान देना है। जैसे कि मेरा महिला थाना है, जैसे हम लोग कार्य करते हैं महिलाओं और बच्चों के प्रति, तो आप लोगों के साथ जो भी शोषण होता है आप लोग बेझिझक थाना आइए। ये मत सोचिए कि हम थाना में दिक्कत होता है, इस बातों को ध्यान नहीं देना है। आप लोग बेझिझक होकर अपनी बातों को रखिए। हम लोग आप लोगों की ही आवाज़ हैं और आगे तक आप लोगों की बातों को पहुंचाएंगे। कहें कि भाई है तो वो कुछ भी बोले तो चुप रहना है। हम लोग अगर अपना खुद का सम्मान नहीं कर सकते तो कोई मंच, कोई जगह आपका सम्मान कभी नहीं कर सकता है। पहला खुद का सम्मान, उसके बाद ही हर कुछ होता है। तो बस महिला दिवस पर बस इतना जो मैं महसूस करती हूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। महिला दिवस है, ये सिर्फ उत्सव नहीं, ये वो दिन है महिलाओं का जहाँ हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि महिलाओं को हमें सम्मान, अधिकार, सुरक्षा जब तक नहीं मिलेगा एक मजबूत समाज का नींव नहीं बनेगा। तो ये सबको कहते हुए आगे मैं बढ़ूंगी कि आज का जो थीम है मेरी शक्ति मेरी पहचान, उस पर 2 शब्द कहना चाहूँगी। ये जो घरेलू हिंसा होता है, आज बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए घरेलू हिंसा पे, उसका अगर हम लोग देश भर में सिर्फ रिपोर्टेड अगर रेट हम लोग देखते हैं तो 1,40,019 केस रिपोर्टेड है और ऐसे अनगिनत केस होंगे जो महिलाएं चाह कर भी घर से निकल नहीं पाती है, बोल नहीं पाती, कह नहीं पाती है और बहुत सारी महिलाओं को रोका जाता है जिसके पास हिम्मत भी होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सृजन मंच का कि वो ये सब इश्यूज उठाते हैं, गांव-गांव, पंचायत तक जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं को आगे लाना हर क्षेत्र में आज बहुत ज़रूरी है। हम लोग आधी आबादी है तो हमारा आधा हक बनता है हर जगह पे। हम महिला घर तक सीमित नहीं रहना चाहती है। आज अगर महिला देखे तो राजनीति में है, समाज से भी करती, व्यवसाय करती है। बहुत सारे उदाहरण हमारे यहाँ पे उपस्थित है मंच पर। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ को देखे, हम लोग आवाज़ उठाए। आज ये सब कार्यक्रम के थ्रू हम लोग को एक हिम्मत मिलता है, महिलाओं को हिम्मत मिलता है कि कैसे हम लोग आगे बढ़कर समाज की सेवा करें। इसके साथ साथ आज एक बहुत बड़ा इशू है घरेलू हिंसा के अलावा भी मानव तस्करी का, जिसमें गांव-गांव से महिलाओं को, बच्चियों को फंसाया जाता है। गरीबी, बेरोजगारी का, मजबूरी का फायदा उठा के उन्हें दूसरे राज्य में ले जाके गलत कार्य किया जाता है। ये सब पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। आज यहाँ जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हो या ये जो कार्यक्रम हो रही है जिसमें हिंसा, आज हम गांव-गांव जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी जागरूक तो हो गई ही है हमारी बहनें, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिक्षा का अभाव भी है। लेकिन आज हम सोचते हैं कि गांव में अभी हमारी जो दीदी नरगिस जी अपने माध्यम से जितने भी हमारी माताओं बहनों को, आज से नहीं कम से कम हम दीदी को जान रहे हैं कि 25-30 सालों से इस बहनों को आगे बढ़ने के लिए और अच्छा रास्ता दिखाने के लिए हमेशा
आवाज को बुलंद करना है, दूसरों के लिए आवाज को बुलंद करना है और कभी भी हार नहीं मानना है। तब जाके आप जो है अपना घर परिवार में, अपना समाज में आप अपना पहचान बना सकते हैं और लोग आपको पहचानेंगे। और एक चीज, आत्मनिर्भरता बनना है, आर्थिक रूप से मजबूत बनना है। आप जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, कमाएंगे, तभी आपका घर में आपका पहचान होगा। आपका पति भी आपका मान सम्मान देगा, आपका सास ससुर भी, आपका बेटा लोग भी। नहीं तो आज का जो जमाना है वो महिला का साथ तो बहुत बुरा होता ही रहा है और फिर होगा। इसलिए अपने आप को कभी भी किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं समझना है। और सरकार का हम बोले तो सरकार जो है बहुत सारी योजना चला रखी है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र में हो, खेलकूद का क्षेत्र में हो। आप सबको बता दें जेएसएलपीएस के माध्यम से अभी ग्रामीण क्षेत्र में जितनी जो महिलाएं हैं सब जुड़ रही हैं, मीटिंग में आती हैं और अपना हक अधिकार के बारे में जान रही हैं, समझ रही हैं और आवाज बुलंद कर रही हैं। और आज का डेट में अभी जो जितने प्रकार का जो है हिंसा के बारे में नाटक का द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है वो बहुत जमीन आसमान का अंतर पड़ गया है। पहले ग्रामीण क्षेत्र में ये बहुत होता था, लेकिन आज के समय में कोई भी पति जो है अपना पति का ऊपर हाथ उठाने से पहले वो 10 बार सोचता है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नारी शक्ति, नारी